आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से पिता पुत्र की कहानी है। उनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उस गांव के पिता पुत्र के एक छोटी सी दुकान थी जो नॉर्मल अच्छे तरीके से चल रही थी। फिर उनके साथ एक दिन रात को ऐसी घटना हुई कि उनकी दुकान में आग लग गई और दुकान का सारा सामान जल गया। फिर सुबह उठ के उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कुछ समय के बाद अपने ही गांव के एक साहूकार जी से कुछ पैसे उधार लेके वापस अपनी दुकान चालू की। फिर कुछ दिनों तक अच्छी चलने के बाद वो साहूकार जी वापस दुकान पर आए तो उन्होंने बोला कि अब मुझे वो पैसे लौटा दो। तो पिता पुत्र ने बोला कि साहूकार जी कुछ समय और दे दो, जो हम तुम्हें पूरा पैसा और ब्याज दोनों लौटा देंगे। और साहूकार जी ने बोला कि मैंने आपको कुछ समय के लिए ही पैसा दिया है। तो फिर उन्होंने कि चलो फिर भी ठीक है, मैं 1 महीने का और दे देता हूँ, 1 महीने बाद मुझे लगेगा। फिर उसी उन्होंने सोचा, पिता पुत्र ने सोचा कि गांव के एक और साहूकार जी हैं, उनसे अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो उनसे क्यों न पैसे ले लिए जाए। अगर उन्होंने ये प्लान कर ही रहे थे कि एक लड़के के दिमाग में एक ख्याल आया, जो अपने दो दोस्तों के साथ तीन मिलकर उन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया। फिर उन साहूकार जी का उन्होंने ध्यान रखा और तीनों ने एक दिन उस घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लगभग 17 लाख रुपए चोरी कर लिए। फिर तीनों ने मिलकर अपने अपने हिस्से के पैसे बांट लिए। फिर उन्होंने वहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। फिर पुलिस थाने में उन्होंने साहूकार जी ने एफआईआर दर्ज करवाई। तो वो उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर उस पिता के वो पुत्र ने हरिद्वार के आसपास साधु के वेश में घूम रहा था। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि 2 रशियन लड़कियां जो घूमने आई थी हरिद्वार, उन्होंने उसी साधु रूपी लड़के से पूछा कि हमें रूम की आवश्यकता है, जो आप हमें रूम दिलवाने का प्रयास कृपा करें। तो फिर उसी उसी लड़के साधु रूपी लड़के ने अपने पास ही में मिलने वाले की एक होटल में रूम दिलवा दिया। फिर उन लड़कियों ने रात को पार्टी वार्टी की और पिया और रात को उन साधु जी के फ़ोन लगाया कि साधु जी, हमें आपसे कुछ काम है, आप आइए और हमारी कुछ सहायता कीजिए। तो वो साथी रूपी लड़का वहाँ जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो वो दोनों रशियन लड़कियाँ अर्धनग्न होकर दारू और शराब और अदर चीज़ की पार्टी किए हुए थी। और उन्होंने उन लड़कियों ने उस साधु को बोला कि आइए आज हमारे साथ एन्जॉयमेंट करिए। तो वो वास्तविक में तो साधु रूपी था नहीं, तो उसके मन में भी वो रशियन लड़कियाँ देखकर मन में भाव जागृत हुआ और उसने उनके साथ रात भर अपनी इच्छाएं की पूर्ति की। सुबह उठ के वो भी चला गया। फिर दूसरे दिन भी वही बात हुई। शाम को वो दोनों लड़कियों ने फिर उसी हट्टे-कट्टे हष्ट-पुष्ट साधु रूपी लड़के को बुलाया। जैसे ही वो साधु रूपी लड़का गया और वहाँ 2-4 पुलिस वाले पहुँच गए और उसी लड़के को पकड़ लिया, क्योंकि वो
एक चोर था, तो फिर उन रशियन लड़कियों को पूछा कि तुम कहाँ कैसे जानती हो? तो उन्होंने बोला साहब हमने तो ये इसको साधु जी को रूम दिलवाया इसलिए जानते हैं, इसलिए बाकी हम इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर उसी चोर को पकड़ के फिर गिरफ्तार करके उसी उत्तर प्रदेश के गांव में ले गए। मगर उनके जितने तीनों को गिरफ्तार किया तब तक पैसे बहुत सारे खर्च हो चुके थे। फिर उनको आगे की सज़ा सुनाई। इसीलिए हर किसी पर विश्वास ना करें।